तालिबान दावा कर रहा है कि वो अब पहले जैसा नहीं है, उसकी नीतियां बदल चुकी हैं। इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान यानी कि तालिबान के राज में महिलाएं सुरक्षित हैं, उन्हें अधिकार दिए जाएंगे। क्या सच में तालिबान ऐसा करेगा? पिछले कुछ दिनों में अफगानिस्तान से जो तस्वीरें आई हैं, उससे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं तालिबानी लड़ाके की पत्नी से। तालिबानियों की पत्नियां कैसे रहती हैं, तालिबानी उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान यानी कि आज का तालिबान। इस समय का सच यही है कि तालिबान अफगानिस्तान की हकीकत है। अफगानिस्तान के गेम ऑफ थ्रोन में तालिबान की फहद का मतलब है इस्लामिक लॉ यानी कि शरिया कानून का शासन। शरिया का मतलब है महिलाओं के अधिकारों का मिट जाना। तालिबान के राज में महिलाओं का क्या होगा? तालिबान के राज में महिलाएं कैसे रहती थीं और अब कैसे रहेंगी? किसी लड़की की शादी तालिबानी लड़ाके से हो जाए तो फिर उसकी जिंदगी कैसी होती है? तालिबानी अपनी पत्नियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? तालिबानी की पत्नी होने का मतलब क्या है? तालिबान दावा कर रहा है कि इस बार महिलाओं को सभी जरूरी अधिकार दिए जाएंगे। तालिबानी महिलाओं को कितना अधिकार देंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उस महिला से मिलिए जो ये सब कुछ झेल चुकी है। ये फरीबा है, अफगानिस्तान के हेरात की रहने वाली है, लेकिन फिलहाल दिल्ली के भोगल में रहती हैं। फरीबा की एक पहचान ये भी है कि ये एक तालिबानी की पत्नी भी रह चुकी हैं। फरीबा मेरे साथ है, उनसे हम बात करेंगे। फरीबा, ये बताइए कि आपकी शादी कब हुई और आप तालिबान कैसे पहुंची? कितने समय आप तालिबान में रही? मैं 14 साल के ताम हेरात के रहने वाली है, वो भी अफ़गानिस्तान में है। और मैं एक फ़ैमिली में रहती थी, ज़िंदगी थोड़ा आराम था। और मैं अफ़गानिस्तान में रिवाज ये है कि लड़कियों से शादी के लिए नहीं पूछती है। मैं 14 साल का था, मेरा मजबूरी था, मेरे माँ बीमार था, मैंने शादी को कबूल किया और मैंने इस लड़के के साथ जो उम्र 20 साल मुझसे बड़ा था, मैंने शादी कर दिया। फरीबा महज 14 साल की थी। वक्त की मजबूरियों ने उन्हें एक तालिबानी लड़ाके के साथ निकाह के बंधन में बांध दिया। जिस उम्र में लड़कियां बड़े बड़े सपने देखती हैं, उस उम्र में फरीबा अपने से 20 साल बड़े शख्स से शादी करने को मजबूर थी। शादी के वक्त फरीबा को मालूम नहीं था कि जिसके संग उसका निकाह हो रहा है वो कौन है। शादी के बाद से ही फरीबा की जिंदगी मुश्किलों के जंजाल में फंसती चली गई। मारना पीटना, गलत बातें शुरू किया। और ये महीने में 10 दिन ये नहीं था, हम नहीं समझती थी कहाँ चलती है, किस लोगों के साथ है, क्या करती है। मेरे साथ आज जो मेरे बेटी फरिश्ता को इसने एक दिन आ गया कि मेरे कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है। ये सब काम करती थी, चरस तरियाक शीशा एरोइन सब काम करती थी। और मेरे बड़े बेटे को दे दिया 5 लाख के वजह पैसे में। और जब मैं बहुत रोती थी, ख़ुद को मार दिया, सब काम किया कि मत करो ऐसा हमारी बेटी के साथ। बोल दिया अगर चुप नहीं रहती हो तो मैं तुम्हारे 3 बेटियों के साथ ऐसा जुल्म करती हूँ। फरीबा का पति तालिबानी लड़ाका था, इसलिए वो महीने के 10 दिन तालिबान की फौज के लिए काम करता था। चरस अफीम की तस्करी भी करता था। फरीबा कहती हैं कि एक बार उसने उनकी बड़ी बेटी का सौदा कर दिया। फरीबा ने इस बात को भी स्वीकार कर लिया। मजबूरी में उसका पति तालिबानी सेना में शामिल हुआ होगा। वक्त के साथ बदल जाएगा, लेकिन बीतते लम्हों के साथ जुल्म और सितम बढ़ते चले गए। चुप कर या इतना भी मैं 50% सोच रही थी कि ये तालिबान क्या था, फिर भी बोलती थी इसके मजबूरी था। और एक दिन जब मैं अपनी माँ के घर में था गया, दूसरी बेटी को सुमैया, उसको बोल दिया कि तुम्हारे दूसरी बेटी को दे दिया। दूसरी बेटी को तो जगह भी मुझे पता था फरा है कि सब तालिब फरा से है,
वो सब फरा में कोई नहीं चल सकती, मीडिया कोई लोग। और दूसरी बेटी को भी दे दिया 5 लाख के वजह से पैसे में भी ने कहा, शादी नहीं किया, ऐसा दे दिया उन लोगों के हाथ में। जब मैंने झगड़ा किया, एक माँ के मेरे हक था कि मैं बोलती हूँ मेरे 2 बेटी का आ गया, क्या हुआ इन लोगों के साथ। फिर उसने मुझे 4 चाकू मारा है, मेरे 2 अंगूठी काम नहीं करती है, मेरे गर्दन, सर और मेरे हाथ पर। और बोल दिया अगर तुम पुलिस के पास चलती हो, मैं हुकूक बशर गया, सज़ामान में लल गया, मैं बाहर के लोग से मदद मांग लिया, मीडिया के पास गया, सब उसने कॉल किया कि अगर तुमने चुप नहीं रहती हो तुम्हारे 2 बेटी को भी हम ले चलती है। तालिबानी पति इतने पर भी नहीं रुका, उसने फरीबा की दूसरी बेटी का भी सौदा कर दिया। इस बार फरीबा का कलेजा कांप गया। उसने हिम्मत दिखाई और आवाज उठाई तो तालिबानी लड़ाके ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। इन तस्वीरों को देखकर फरीबा सिहर जाती हैं। ये वो जख्म हैं जो अब शरीर पर दिखाई तो नहीं देते, लेकिन दिल में और जिंदगी में आज भी ये जख्म बड़े गहरे हैं। उस हमले की वजह से फरीबा की 2 उंगलियां काम नहीं करती हैं। मुझे चाकू मारा, उसको पुलिस पकड़ने के लिए सब जगह ढूंढ लिया, फिर हमको पता चल गया, इसके कॉल आ गया, फिर इसको देखा कि तालिबान के साथ है। उस जगह में जा तो तालिबान था, और जो इतने उम्मीद से मुझे कॉल करती थी कि अगर तुम्हारे बाबा को ऐसा करती हो, तुम्हारे माँ को ऐसा करती हो, सब फौज मेरे साथ है, सब भाई लोग मेरे साथ है, तालिब लोग को बोलती थी। फिर अभी मैं भी डरी वरी से, क्योंकि मेरे अगर 2 बेटी गया, मेरे 2 बेटी और भी इन लोगों की वजह से मैं आ गया वो और डर गया, भाग गया वहाँ से। तालिबान की पूरी फौज फरीबा के खिलाफ थी। वो फरीबा और उसके परिवार को धमकी दिया करते थे। फरीबा एक बार हिंदुस्तान आ चुकी थी, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि जिंदगी के जितने भी दिन बचे हैं वो अब अफगानिस्तान में नहीं रहेंगी। अपनी दोनों बेटियों को लेकर फरीबा हिंदुस्तान आ गई। फरीबा के भारत आने के बाद तालिबानियों ने उनके परिवार वालों पर दबाव बनाया कि उसे वापस अफगानिस्तान बुलाओ, ताकि तालिबानी कायदे के हिसाब से फरीबा को सजा दी जाए। लेकिन फरीबा ने जाने से मना कर दिया। अगर तुम फरीबा और 2 बेटियों के साथ को बुलवा लो यहाँ आने के लिए, क्योंकि फरीबा के पास ही हो गया है। 4 साल पहले वो तालिबान मेरे मौत का ऐलान किया है, वो सब पेपर मेरे पास है। ये ऐलान तालिबान ने किया? हाँ, मेरे पास पेपर है सब, वो उस पर मुहर किया है कि इसके मौत होती है। और क्योंकि 2 बेटियों के साथ भाग गया है, वो नहीं बोलती कि मजबूरी से गया है, इसकी 2 बेटी के साथ क्या जुल्म हो गया, ये अपने बेटियों के बचाने के लिए इससे काम किया है। और मेरे पास पेपर भी, और उन लोगों ने मेरे माँ और बाबा फैमिली को बहुत धमकी दिया, बहुत ज़्यादा, इतना हो गया कि मेरे एक भतीजी की मौत हो गया है। वो 6 साल का बच्चा था, सड़क पर ऐसा चलती थी गाड़ी, बड़ा गाड़ी आ गया है, उसको मारा। और 4-5 दिन बाद वो वीडियो भी हमारे पास है, उसका मरने और गाड़ी के एक्सीडेंट जो हो गया। उसको कॉल किया है कि ये तो छोटा सा परेशानी था, तुमको बहुत हम परेशान करती। तालिबान के जुल्म सितम को झेलने के बाद फरीबा दिल्ली आ गईं। दिल्ली में फरीबा ने बहुत संघर्ष किए। शुरुआत में छोटा मोटा काम किया और फिर एक जिम सेंटर खोला। आज उसी जिम सेंटर के सहारे वो अपनी और दोनों बेटियों की जिंदगी को फिर से पटरी पर ला रही हैं। फरीबा को जब मालूम चला कि तालिबान ने अफगानिस्तान सरकार का तख्ता पलट कर दिया है तो वो सिहर गईं। लेकिन इंडिया पहुंचने के बाद सरवाइव करने के लिए कितना समय लगा? कैसे आपने चीज़ों को यहाँ पे मैनेज किया, क्योंकि 2 छोटी-छोटी बच्चियाँ साथ में थी? जब मैं अफ़गानिस्तान से आ गया, मेरे बहन, माँ, फैमिली, दोस्तें सब मेरे साथ थोड़ा पैसे वैसे दे दिया और मैं यहाँ गया। जब मैं आ गया और मैं रास्ता आ गया, अपने लिए घर ले लिया। उस दिन मैं आ गया, कल से मैंने एक दुकान में काम शुरू किया, बाहर गया, क्योंकि मैं माँ था, मैं समझती थी कि हेल्प कोई नहीं करती है अभी मुझे। और उस दुकान में मुझे नहीं इंग्लिश पता था, नहीं हिंदी सही पता था। वो मुझे देखा, मैंने अपनी हालत को बोल दिया फ़ारसी में, फिर उसने बोल दिया आ जाओ हमारे साथ, यहाँ काम करो। उस टाइम से जो मैं काम शुरू किया हो अभी तक मैंने इंटरप्रेट